बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपसे एक मुलाकात करवा रहा हूँ हमारे ऐसे दोस्त तैयब अली सागर साहब, जो कि एक लेबर का काम करते हैं, मैसन का काम करते हैं, मगर ऐसे माशाल्लाह एक्सपर्ट हैं कि बहुत सारे इनके पास फ़न है। ये समझें अपने सागर साहब के नाम से शायरी भी करते हैं, टेक्निकली भी चीज़ें हैंडल करते हैं और मुख्तलिफ़ चीज़ें मुख्तलिफ़ तरीक़ों से ऐसी बयान करते हैं कि बड़े बड़े लोगों को पीछे छोड़ देते हैं। तो अभी भी आपसे एक ऐसा ही वाक़या बयान करेंगे। अभी मेरे साथ इन्होंने शेयर किया तो मैं खुद समझे, बल्कि मुझे भी यही कंफ्यूज हो रहा था कि ये क्या चीज़ है। ऐसा ऐसा क्वेश्चन बहुत सिंपल सा जो लगेगा और बेसिक नर्सरी क्लास का, क्योंकि इनके ज़बान यही है कि ये नर्सरी फेल, नर्सरी से इन्होंने छोड़ दिया था, मुझे कहते कच्ची फेल तो कच्ची या नर्सरी से छोड़ा हुआ है और उसके बाद वे काम कर रहे हैं। मगर जब सवाल किया, ये कह रहे यूनिवर्सिटी में मैं ऐसे लेबर का वही काम मैसन का करने कर गए, तो वो स्टूडेंट से मुलाकात होती होती कहते हैं फिर प्रोफेसर भी थे, तो वो मेरा ऐसा सवाल कि जिसके ऊपर वो सब लाजवाब हो गए, जो अपना अपना आंसर सबमिट किया जो टोटली रॉन्ग थे। और जब फिर इनका आंसर सुना तो सेटिस्फाई भी हो गए, बल्कि उसके ऊपर बड़ी अप्रिशिएट किया और प्रोफेसर साहब भी बहुत हैरान हुए कि कैसा जवाब दिया और कैसा सवाल है। तो ये ज़रा आपके साथ भी पूरी स्टोरी शेयर करते हैं। अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। मैं एक मिस्त्री का काम करता हूँ जी। तो मैं एक दिन ना मुल्तान यूनिवर्सिटी BZU में गया, तो वहाँ पर भी मैं मिस्त्री का ही काम करने गया था। और कौन सा मैं स्टडी करने गया था वहाँ पे, आप तो सोच रहे होंगे पढ़ने गया होगा ये तो बता दें कच्ची फेल वाली बात मैं तो भाई कच्ची फेल हूँ। तो कच्ची फेल लोग की तो पूछते हैं हमसे भी आप कितनी पढ़े हुए हो, लेकिन हम पढ़े हुए कोई नहीं आगे। तो वो ना ऐसा हुआ कि यूनिवर्सिटी में मैं गया तो प्रोफेसर के साथ ना मुलाकात हुई मेरी। मैं कहा जी मैं तो पहली बार आया हूँ यहाँ पे यूनिवर्सिटी में, तो मुझे ना वहाँ पे घूमना फिरना, वो बच्चे कैसे पढ़ते हैं आपके, क्या करते हैं। तो उसने कहा जी दिखा देते हैं, कोई मसला नहीं है। मैं जी अंदर देखने गया, अंदर जब देखा तो वो ना बच्चे पढ़ रहे थे। तो मैं गया अंदर, पहले तो हैरान हो गया, तो फिर मेरे जहन में आया कि इतने पढ़े लिखे लड़के हैं, जब चलो मैं इनसे ना एक सवाल करता हूँ। तो वो जी मैं पहले तो वो मान नहीं रहे थे कि आप सवाल ना करें, आप तो बाहर से आए हैं तो हम ऐसे करने नहीं देते। तो मैंने कहा जी करने दें, मिन्नत है आपकी करता हूँ भी, आजकल चलो रिक्वेस्ट हो गई मेरी। तो वो जी मैंने ना वो बड़ी मुश्किल से माने। तो मैंने जी उनसे एक सवाल पूछा, जी आप ऐसे बताएं कि 100 की गिनती में ना 9 का हिस्सा कितनी बार आता है? हाँ, यानी कि 100 की काउंटिंग में बेसिक काउंट है, नर्सरी का सवाल है उसमें 9 का मैंने उनसे पूछा कि 100 की गिनती में 9 का हिस्सा कितनी बार आता है जी। अब सारे देख रहे हैं भी ये कौन सा सवाल है, कभी किसी ने किया ही नहीं है। तो ना ही किसी क्लास में, ना 9वीं में, ना 10वीं, ना 11वीं में, ना 12वीं में, ना 1 में, ना 2 में, तो किसी में पूछा ही नहीं है। तो मैंने पूछ लिया, अब सवाल बताओ जी। वो अब कह रहे जी, कोई कहता है 11 बार आता है, कोई कहता है जी 9 बार आता है, कोई कहता है जी 8 बार आता है, कोई कहता है 10 बार आता है। तो एंड कर दिया टीचरों ने, कहती हैं जी 12 बार आता है 12 बार तो आता ही नहीं है, जो कि कोई ज़हन से सोच कर लाए। तो आप भी सोचे जरा, तो वो आप भी सोच कि आपके दिल में क्या रहा, कमेंट में लिखिएगा भी सही। बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है, सिंपल सा है और है नर्सरी का ही ये भाई नर्सरी से गए हैं, मगर यूनिवर्सिटी में जाकर ही बात हो गई अभी। तो छोड़ा हुआ मैंने कच्ची से कि आप सोच रहे होंगे कि या पता नहीं क्या सोच रहे होंगे, मुझे नहीं पता। लेकिन जब सवाल किया तो सारों ने ना यही बताया कि कोई कहता 9 बार आता है, कोई कहता 10 बार आता है, कोई कहता 11 बार आता है। तो टीचरों ने सवाल बताया मुझे जी, कहती हैं 12 बार आता है। तो 12 बार कैसे आता है आप सोचें ज़रा, गिनती तो आती होगी ना आपको, ABC तो आती है ना। चलो आप ये सोच कर बताएं मुझे, कमेंट में लिख देना। लेकिन मैं तो यहाँ पर होऊंगा ना, भाई साहब को पता चल जाएगा तो भाई साहब मुझे व्हाट्सएप कर देंगे कि आपके सवाल का ये नतीजा निकला है। तो अब जी मैंने उनको
बताया वो तो सोचते रहे सारे बच्चे भी और उनकी टीचरें भी जो और उन्होंने देखने क्या दिख रही बताया, थी। 12 बार कैसे साबित किया उन्होंने 12 बार जी, उन्होंने कोई कहता जी इतनी बार यहाँ पर आके खत्म हो जाता 9 बार, कोई कहता 10 बार आके यहाँ पर खत्म हो जाता, कभी 9 खा जाते थे 90 वाले, कभी 99 वाले खा जाते थे, वो 9 ही खाते रहे। तो उसके बाद जी अब उन्होंने क्या किया, कहते हैं जी मिस्त्री साहब आप भी बता दें, हमें तो पता नहीं चल रहा भी कितनी बार आता है। 12 बार भी आप कह रहे हैं, हमने बताया तो आपने कहा जी 12 बार भी नहीं आता। 11 बार हमने कहा 11 बार भी नहीं आता, तो आता फिर कितनी बार है। अब मैंने कहा जी ठीक है जी आपने सिलेंडर कर दिया। मिस्त्री साहब विनर है। तो हाल तो होना चाहिए। अब वो ना जो, अब मैंने बताया जी 20 बार आता है। कहते 20 बार कैसे आ गया भाई, 20 बार तो आता ही नहीं है, क्योंकि उन्होंने लिखा भी था ना, सारे जो अपने अपने मेज़ों पर बैठे हुए थे 4-4 5-5 बार इकट्ठे हो गए, एक दूसरे से पूछते थे यार आता कितनी बार है। तो अब 20 बार मैंने जब बताया ना तो सारे कहते हैं जी हाँ भाई ये तो सवाल ही नहीं है। हैरान हो के भी ये क्या कह दिया। आहो। तो वो अब ना देख रहे हैं भी 20 बार कैसे आता है आप बताएं। मैं कहा ठीक है जी मैं बता देता हूँ, लेकिन आपने ये साबित कर दिया कि आप यूनिवर्सिटी में कुछ पढ़ने नहीं आते हो, सिर्फ और सिर्फ भूंडी करने आते हो और अच्छा कुछ नहीं करने आते। पूरी क्लास शर्मिंदा थी, उनकी टीचरें तक और जो उनका प्रोफेसर था वो भी। तो अब जी आप बताएं कैसे आता है। मैंने कहा जी आप अब गिनती करें अपने उंगलियों के जो आपके वो पोटे हैं ना उनके ऊपर। सारे जी गिनती करने लग गए कितनी बार आता जी। वो आके 10 वाला 9 आ गया, 20 वाला 9 आ गया, 29 वाला 9 आ गया, 40 वाला 9 आ गया, 50 वाला 9 आ गया, उसके बाद फिर 60 वाला 9 आ गया, 70 वाला 9 आ गया, 80 वाला 9 आ गया, 90 वाला 9 आ गया, 99 जो कहते हैं हम, 99 वाला 9 आ गया, 99 वाले 2 9 जो डबल होते हैं इनको कहते हैं कि 11 9 आ गए हैं। ये 11 9 और उसके बाद फिर पीछे आ जाते हैं, फिर पीछे आ जाता है 91 92 93 94 95 96 97 98। ये हो गया 9 बार 9। वो कैसे हो गया यार, ये हो गया 20 बार 9। अब ये बताएं कोई मुश्किल सवाल था, लिख कर भी देख लें इतना ही आएगा। ठीक हो गया जी, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय टाटा। अब फैसला आपने करना है कि कौन जीता है, और ये देखें कि मिसी साहब ने साबित कर दिया कि जीत गए। और ये हालात है कि इस तरह भी आप भी देखें, अपने बच्चों को भी नजर रखें। वैसे इनकी बात से मैंने भी जो सीखा है कि ये रट्टा सिस्टम पे ना रहें कि जो चीज़ सिलेबस में आ गई कहीं लिखी हुई आ गई। इनकी बात इस तरह ही मुझे बहुत अच्छी लगी कि जो चीज़ लिखी हुई है बात या जहाँ पे नज़र आ रही है उसी के पीछे पड़े हुए हैं, कभी ऐसे सोचे ही नहीं है। यानी कि ये सिंपल एक काउंटिंग के अंदर वर्ड है कि हमने डिजिट ढूंढना है, और वो डिजिट समझे ऐसे नहीं हम ड्रा कर रहे चार्ट। हमने सिर्फ यही देखा कि शायद वो 9 जब 9 वाला और 19 और 29 ही बनता है, मगर ये नहीं देखा यार कि ओवरऑल अगर चार्ट ड्रा करें 100 तक काउंटिंग का तो आपको 20 मिलेंगे। और माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त इनका सिंपल और बड़ा लॉजिकल क्वेश्चन था कि कोई मुश्किल भी नहीं है। मगर ये हमारी आवाम का हाल देखें, हमारी जनरेशन का, कि जो सिर्फ एक लकीर की फ़कीर बनी हुई है। तो उम्मीद है आपको बहुत अच्छा भी लगा होगा और आपको लॉजिकल भी लगा होगा। और अपना ख्याल रखिएगा इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।